सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम पेपर में आज हम चर्चा करेंगे राग वृंदावनी सारंग। तो आज हम राग वृंदावनी सारंग का शास्त्रीय परिचय क्या है उसको समझेंगे। तो जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, वृंदावनी सारंग। वृंदावनी सारंग राग का जन्म कापी थाट से माना गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थाट माने गए हैं और उन 10 थाटों के अंतर्गत एक थाट आता है हमारा काफी, और काफी थाट के अंतर्गत इस राग को माना गया है। इस राग में गांधार और ध्वैवत जो स्वर हैं वो वर्जित हैं, अर्थात इन स्वरों का प्रयोग इस राग में नहीं किया जाता है। अतः इसकी जाति औडव औडव मानी गई है। जिन रागों में 5 स्वरों का प्रयोग होता है वे राग औडव जाति के राग कहलाते हैं। जिन रागों में 6 स्वर प्रयुक्त होते हैं उनको साडव, और जिन रागों में 7 स्वरों का प्रयोग होता है उनको संपूर्ण जाति का राग मानते हैं। तो इस राग में 5 स्वरों का प्रयोग होता है, गांधार और ध्वैवत स्वर वर्जित है, तो इसलिए इसकी जो जाति है वो औडव औडव है, यानी कि आरोह में 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में ही भी 5 स्वर लगते हैं। अब जब इस राग की हम बात करते हैं तो इसका बादी स्वर ऋषभ है और संवादी स्वर पंचम। बादी स्वर उसको कहते हैं जिस राग में जो स्वर सर्वाधिक प्रयुक्त होता है और जिस पर सर्वाधिक न्यास किया जाता है, जिस स्वर पर सर्वाधिक ठहराव किया जाता है, वह उस राग का बादी स्वर कहलाता है। और ठीक उससे कम स्वर पर जिस दूसरे स्वर पर ठहराव किया जाता है उसे संवादी स्वर कहते हैं। तो इस राग का बादी स्वर ऋषभ है और संवादी स्वर पंचम माना गया है। और हर राग का एक गायन समय हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो जैसा कि राग वृंदावनी सारंग है, इसका जो गायन समय है वो मध्याह्न काल है, दिन का मध्याह्न काल, यानी कि दोपहर में इसका गायन वादन किया जाता है। और इस राग में दोनों निषादों तथा शेष सभी स्वरों का शुद्ध प्रयोग किया जाता है। इस राग में जब हम इसके दूसरे भाग में आरोह अवरोह और इसका स्वर परिचय, राग का स्वरूप जब समझेंगे देखेंगे तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दोनों निषाद का प्रयोग इस राग में किया जाता है। इस राग में दोनों निषाद, दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। आरोह में जब जाते हैं तो हम शुद्ध नी का प्रयोग करते हैं, और जब अवरोह में जब हम वापस आते हैं तो कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं। दोनों निषाद का प्रयोग इस राग में किया जाता है, और बाकी शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके आरोह को हम निषाद से आरंभ करते हैं। नी सा रे मा प नी सा, ये इसका आरोह है। जब अवरोह में आते हैं तो सा निषाद कोमल है, नी प म रे सा, इस प्रकार से हम अवरोह में आते हैं। जब हम इसका स्वरूप देखेंगे तब हम इनको गाकर देखेंगे कि किस प्रकार से इन स्वरों को हम गाते हैं। अब इस राग के बारे में थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है। वो मतभेद क्या है कि कुछ संगीतज्ञ इसे खमाज थाट का जन्म मानते हैं और अधिकांश इसको काफी थाट का जन्म का राग इसको मानते हैं। इसे काफी थाट का राग मानना अधिक उचित है। क्यों? क्योंकि इसका यह कारण है कि किसी भी राग का थाट निश्चित करने के लिए स्वर से अधिक स्वरूप को महत्व दिया जाता है, और स्वरों की दृष्टि से यह खमाज थाट जन्य माना जा सकता है। किंतु
स्वरूप की दृष्टि से इसे काफी थाट जन्य मानना उचित है, इसलिए अधिकांश विद्वानों ने इसे काफी थाट जन्य माना है। अब इस राग की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उन पर हम बात करते हैं। तो राग वृंदावनी सारंग के अतिरिक्त सारंग के और भी कई प्रकार हैं, जैसे शुद्ध सारंग, मियाकी सारंग, बड़हंस सारंग, सामंत सारंग और मधमाद सारंग आदि। ये सभी सारंग के प्रकारों में आते हैं। राग वृंदावनी सारंग के आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी आपको हमने समझाया था। और जब द्वितीय भाग में इसका स्वरूप हम समझेंगे, बंदिश जब हम गाएंगे तब इसको समझाएंगे कि किस प्रकार से आरोह में शुद्ध का प्रयोग किया जाता है और अवरोह में किस प्रकार से कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं। वृंदावनी सारंग के प्राचीन ध्रुपदों में कहीं कहीं अल्प शुद्ध ध्वैवत का प्रयोग मिलता है, किंतु वर्तमान समय में इस राग में ध्वैवत बिल्कुल प्रयुक्त नहीं होता है, वर्जित स्वर है। तो वर्तमान में इस राग में ध्वैवत का प्रयोग वर्जित है। कहा जाता है कि इस राग की रचना वृंदावन में प्रचलित एक लोकगीत के आधार पर हुई है, क्योंकि इसका नाम वृंदावन और सारंग, वृंदावनी सारंग, वृंदावन में जो लोक संगीत है वहाँ का, उसके लोक संगीत से, उसकी रचना से, वृंदावन में प्रचलित एक लोक गीत उसकी धुन है, उसके आधार पर इसकी रचना हुई है, इसीलिए इसका नाम वृंदावनी सारंग पड़ा है। इस राग में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल तथा तराना सभी गाए बजाए जाते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में सारंग का तात्पर्य वृंदावन सारंग से ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वृंदावनी सारंग एक बहुत ही लोकप्रिय राग है। जैसे ही हम सारंग का नाम लेते हैं तो हमारी जुबान पे नाम आ जाता है वृंदावनी सारंग। ये इसकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता के कारण इसका नाम आता है। जिस प्रकार से मल्हार को वर्षा ऋतु का राग माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से सारंग को ग्रीष्म ऋतु का राग माना जाता है। अर्थात वृंदावनी सारंग ग्रीष्म ऋतु का राग है। अब इसके जो न्यास के स्वर हैं वो हमारे हैं षडज, ऋषभ और पंचम। जैसा कि आपको बताया गया था कि जिस स्वर पर सर्वाधिक न्यास किया जाता है, ठहराव किया जाता है, वो स्वर का वादी स्वर कहलाता है, जो कि इसका ऋषभ वादी स्वर है और संवादी स्वर पंचम है। अब जब इस राग के आसपास के राग या समप्रकृतिक रागों की हम जब बात करते हैं तो इस राग के समप्रकृतिक रागों के अंतर्गत सूर मल्हार और मधमाद सारंग इसके सबसे पास में आते हैं। और वृंदावनी सारंग को इसके आरोह, अवरोह, वादी स्वर, संवादी स्वर और इसकी जो विशेषता है उसको हम एक श्लोक के माध्यम से भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और जब हमें परीक्षा में, एग्जाम में इसके बारे में जो भी हमें प्रश्न आते हैं, हमसे पूछे जाते हैं, उसको बड़ी आसानी से हम उसका उत्तर दे सकते हैं। तो राग वृंदावनी सारंग का जो एक दोहा है वो हमें किस तरह से याद करना है, उसको सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। वर्ज करे ध्वैवत गंधार, गावत काफी अंग, दो निषाद रेपा संवाद, है वृंदावनी सारंग। अर्थात वर्ज करे ध्वैवत गंधार, ध्वैवत और गंधार स्वरों को हमें वर्जित करना है। जिस राग में ध्वैवत और गंधार वर्जित हो, वर्ज करे ध्वैवत गंधार, गावत काफी अंग, अर्थात जिसको काफी के अंग से गाते हों, दो निषाद रेपा संवाद, जिस राग के अंतर्गत
दो निषाद, दोनों निषादों का प्रयुक्त होता हो, और रेपा संवाद और उसके ऋषभ और पंचम उसके वादी संवादी स्वर हो, है वृंदावनी सारंग। और वो राग हमारा कौन सा है? वृंदावनी सारंग। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से इसको बहुत आसानी से हम इसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। वर्ज करे ध्वैवत गांधार, गावत काफी अंग, दो निषाद रेपा संवाद, है वृंदावनी सारंग। तो आज हमने वृंदावनी सारंग पर अपनी चर्चा की, बात की, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस राग की क्या प्रकृति है, इसका सांप्रतिक राग क्या है, और अब हम इसके नेक्स्ट भाग में वृंदावनी सारंग के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे इसके स्वरूप को, आरोह अवरोह पकड़ को गाकर देखेंगे, और आपको इसमें एक छोटा ख्याल हम आपको सिखाएंगे। तो सभी बच्चे जो अभी हमने इसका शास्त्रीय परिचय पढ़ा है, इसको सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे, और परीक्षा के समय जो हमसे वृंदावनी सारंग के बारे में पूछा जाए उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका उत्तर लिखना है। तो इसका आरोह अवरोह और पकड़, आरोह अवरोह तो आपको बता दिया, इसकी पकड़ और बता देते हैं। पकड़ है इसकी रे मा पा नी पा म रे नी सा। तो इसमें रे मा पा तो शुद्ध स्वर है, निषाद कोमल स्वर है, नी पा, और उसके बाद में फिर म रे और नी सा। ये जो नी स्वर है यह मंद्र सप्तक का स्वर है, याद रहे। तो हम इन स्वरों को गाकर देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्वरालाप, राग का स्वरूप और छोटा ख्याल की बंदिश हम इसमें सीखेंगे। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।